प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने हर घर पाठशाला में और हमारा पाठ है नटखट चूहा, विषय हिंदी और कक्षा दूसरी। तो बच्चों आज हम इस पाठ के माध्यम से सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने जा रहे हैं। अपनी भाषा तथा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं और कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को सुनकर बच्चे अपनी भाषा में बताते हैं या सुनाते हैं। देखी सुनी बातों, कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो ये थे हमारे सीखने के प्रतिफल। और आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्या करें क्या ना करें। तो आप यदि खांसी, बुखार या जुकाम का आपको अनुभव हो रहा हो तो किसी के साथ में संपर्क में ना आए, अपने आंख, नाक और मुंह को ना छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना जाएं। अगला है हमारा प्रश्न, दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीजों की मदद से अपना काम करते होंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा बढ़ई जो है किन किन सामानों से अपना काम करता है। तो यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है बढ़ई, और बढ़ई काम कर रहा है लकड़ी का, और उसको लकड़ी का काम करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है ये आप हमेशा जो है अपने घरों में जब भी आप लकड़ी का काम करवाते हैं देखते हैं। ये है आरी, हथौड़ा, फीता, इनसे बढ़ई जो है अपना काम करता है। अगला काम है रसोइया किस प्रकार जो है अपने काम को करता है और किन किन सामानों से करता है। तो ऐसे कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है रसोइयों को। तो नीचे लिखे हमने बर्तन, गैस, चूल्हा। तो इन सामान के साथ जो है रसोइया काम करते हैं और इसके लिए राशन भी चाहिए। बिना राशन से काम नहीं करेगा, तो राशन भी चाहिए। और आप हमेशा अपने गांव में जहां भी शादी विवाह या भट्टी होती है वहां पर आप देखते हैं कि रसोइया हमारा जो है किन किन सामान से खाना बनाता है। अगला है डॉक्टर। तो डॉक्टर जब भी आप कभी बीमार होते हैं तो किसी ना किसी को कभी ना कभी अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखिए आप यहाँ पर हमेशा जो है ये जो डॉक्टर ने अपने गले में डाला हुआ है ये हमेशा डाले रखते हैं। इस यंत्र को क्या कहते हैं? चलो मैं आपको बताने जा रही हूं। इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो बच्चों आप भी बोले मेरे साथ स्टेथोस्कोप। थोड़ा सा कठिन शब्द है लेकिन आप जब भी इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बोलने आ जाएगा। अगला है अगर आपको बुखार होता है तो डॉक्टर जो है एक ऐसा यंत्र आपके मुंह या बगल में रखता है जिससे आपके शरीर का तापमान मापा जाता है, उसको कहते हैं थर्मामीटर। और डॉक्टर जब भी आपको चेक करता है तो अपने मुंह पर मास्क लगाता है क्योंकि जो भी बीमार व्यक्ति होते हैं उससे किसी भी प्रकार के कीटाणु डॉक्टर तक ना पहुंचे, इसलिए मुंह पर मास्क लगाता है। अगला है जब भी आप बीमार होते हैं तो आपकी बीमारी को दूर करने के लिए पहले तो डॉक्टर आपको गोलियां देता है, दवाई पीने के लिए देता है। अगर उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर कभी कभार आपको टीका भी लगाता है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये स्लाइड है, आपको चित्र देख के ही पता लग रहा होगा कि ये हमारा चित्र दिख रहा है कुम्हार, और यहाँ पर लिखा भी है कुम्हार। और कुम्हार के लिए किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है बर्तन बनाने के लिए या काम करने के लिए। तो बच्चों ये है मिट्टी, चौक, पानी, पहिया। तो बच्चों ये जो नीचे लिखा है, ये जो नीचे आपको चित्र दिख रहा है ये है पहिया, और जो ये गोल गोल घूमता है इसको कहते हैं चाक। और आपको पता ही है कि मिट्टी के बर्तन किस किस सामान से बनाए जाते हैं। तो ये है मिट्टी, और मिट्टी को गीला करने के लिए चाहिए पानी। ये
आपको चित्र दिख रहा है चित्रकार का, तो चित्रकार को किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रश दिख रहे हैं और साथ में आपको रंग दिख रहे हैं। तो जब भी आप भी किसी प्रकार का चित्र बनाते हैं तो आपको भी इन सामान की आवश्यकता होती है। ये है बच्चों हमारे पास किसान। किसान के पास जो है किन किन सामान की आवश्यकता होती है अपनी खेती करने के लिए? तो बच्चों ये हमारे पास किसान के कंधे पे हल और किसान को खेत में डालने के लिए बीज और खाद की आवश्यकता होती है, तब वो खेती करता है। तो अगला हमारे पास आता है कि यहाँ पर दर्जी शब्द में र की आवाज है, दर्जी, दर्जी, जिसे ऊपर म के ऊपर र लगाया है, निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो चलते हैं हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम ऊपर वाला र लगा के लिखते हैं। तो दर्जी की तरह हमने लिखा म र जी। ये जो ऊपर वाला र है ये आधा र है और इसको हल्की सी आवाज देते हैं, इसका उच्चारण हम थोड़ा करते हैं। यहाँ पर द म र जी, मर्जी, स र दी, सर्दी। र के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, थोड़ा सा र की आवाज आ रही है, इसलिए ये जो र है ये जिस अक्षर पर लिखा जाता है उससे पहले इसको पढ़ा जाता है। क र ज, कर्ज। देखिए इसको ज के ऊपर लिखा है लेकिन हम ज से पहले पढ़ रहे हैं। जो भी ऊपर र लगाया जाता है उसको उस अक्षर से पहले पढ़ा जाता है। क र ज, कर्ज। हल्की सी आवाज आ रही है यहाँ पे। द र द, दर्द। म र ज, मर्ज। ध र म, धर्म। तो बच्चों ये थे हमारे ऐसे शब्द जिनके जो है र जो है हम ऊपर लगाते हैं, उस र को हम कैसे पढ़ते हैं और किन किन शब्दों में हम लगाते हैं। आगे आते हैं हमारा खाली स्थान भरे या खाली जगह भरे। तो बच्चों इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पर दिया है इस कमरे में 2 खाली स्थान हैं और आगे लिखा है खिड़की। तो चलो हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। इस कमरे में 2 खिड़की हैं, नहीं, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। यहाँ पे ये हमारा वाक्य बन रहा है। बुआ समीना के लिए ढेरों खाली स्थान लाई। अगर हम यहाँ कापी लिखेंगे, बुआ समीना के लिए ढेरों कापी लाई, नहीं, यहाँ पर होगा बुआ समीना के लिए ढेरों कापियां लाई। खालिस्तान मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे हैं बहुत के लिए प्रयोग होता है। लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से खालिस्तान चढ़ रहा है। यहाँ पे अगर सीढ़ी लिखेंगे तो नहीं, यहाँ पे वाक्य अच्छा नहीं बनेगा। तो गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा है। गंदी जगह पर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह एक अनेक बनता है। खिड़की, खिड़कियां। कापी, कापियां। ये एक, ये अनेक। लड़की, लड़कियां। सीढ़ी, सीढ़ियां। मक्खी, मक्खियां। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ और इसी के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। और बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ना है और लिखना है, सुंदर सुंदर लिख के अपने अध्यापक को भेजना है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं इसी इसमें